दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश चेतन, रेजिडेंट FPRT। मित्रों, दुनिया में अमेरिका की पहचान ये है कि वहां के लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं। जापान की पहचान ये है कि वहां के लोग देशभक्त हैं। तो दुनिया में भारत की पहचान ये है, ये जो परिवार नाम का शब्द है, ये जो परिवार नाम का संस्कार है, ये दुनिया में केवल भारत के पास है और किसी के पास नहीं है। ये जो परिवार शब्द है ये भारत की आत्मा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, इंश्योरेंस का या फाइनेंशियल एडवाइस देने का, ये बिजनेस भी पूरी तरह से परिवार पर केंद्रित है। तो मैं इस छोटे से वीडियो में थोड़ी सी चर्चा परिवार को लेकर करूंगा। मैं भारत के परिवार सिस्टम में आपको 40-50 साल पहले पीछे ले जाना चाहता हूं। हम सब गांव से संबंध रखते थे और गांव में परिवार की संरचना किस प्रकार की हुआ करती थी। अगर आपको ध्यान हो, एक परिवार में कोई मंगल प्रसंग जब आता था, विवाह का या किसी बच्चे का जन्म होता था, तो उस परिवार के साथ जो सेवा भावी लोग जुड़े रहते थे उनको अलग अलग नाम दिए गए। कोई उनको जो पंडित होता था गांव से जुड़ा हुआ, जो पूजा पाठ करवाता था, एक कोई उनके परिवार से जिसको नाई कहा करते थे, जो उस परिवार के हेयर ड्रेसिंग का काम करता था और परिवार के दूसरे सेवा के काम करता था। कोई परिवार के साथ मोची अटैच रहता था, जो परिवार के जूते बनाने का काम करता था। और इसी प्रकार से परिवार में सफाई कर्मचारी जुड़े रहते थे। जब भी कोई मंगल प्रसंग आता था तो ये परिवार सबसे पहले इनकी चिंता किया करता था कि इनके घर में भी इस मंगल प्रसंग पर खुशी इनके घर में भी जाए, इनके घर में भी उस खुशी का कुछ हिस्सा जाए, इसकी चिंता ये परिवार किया करता था, शादी में और किसी बच्चे के जन्म पे। और यहाँ तक कि किन्नर, उनका भारत में परिवार में बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये किन्नर जो होते थे ये भी उस परिवार में नृत्य करने के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए, मंगल गीत गाने के लिए जाया करते थे और ये परिवार उनका भी बड़ा सम्मान किया करता था। मैं आपको पीछे की सारी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं इस जो परिवार की कहानी, अब हम बड़े बड़े नगरों में आ गए हैं और भारत में ये सिस्टम गाँव में तो आज भी चलता है पर शहरों में कोलैप्स कर गया है। शहरों में अब ये सिस्टम नहीं रहा है। सारी पेड सर्विसेज हम लोग लेने लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज परिवार के साथ में जब कोई ऐसा मंगल प्रसंग आता है तो बड़े शहरों में भी आप देखते हैं किन्नर तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। वो जाके मंगल गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। मैं आपको इस आइडिया के साथ में एक मार्केटिंग टिप्स देना चाहता हूं और मार्केटिंग आइडिया आपको देना चाहता हूं। इस मार्केटिंग आइडिया पर आप काम करें। क्या आपके पास अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उन परिवारों की ऐसी एक लिस्ट है क्या जिस परिवार में पिछले 1 वर्ष में कोई मंगल प्रसंग आया हो? भारत में किसी परिवार की मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ 2 वजह से मिलती है। या तो उस परिवार में जन्म लिया जाए या उस परिवार में विवाह किया जाए। तीसरा मेंबरशिप मिलने का कोई कारण नहीं है किसी परिवार की, और ये मेंबरशिप मृत्यु तुरंत रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब परिवार में कोई मेंबर अगर जुड़ता है, कोई मेंबर परिवार में बढ़ता है, तो हमको क्या करना चाहिए? ये वो परिवार का समय होता है जिस परिवार में बहुत प्रसन्नता होती है, हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, और ये पूरा परिवार उस नए मेंबर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो क्या आपने एक सूची ऐसी बनाई है क्या कि पिछले 1 साल में आपके ग्राहकों में, और ग्राहक ना हो तो आपके प्रोस्पेक्ट में, कोई मंगल प्रसंग आया हो, शादी हुई हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो? अगर आपके पास ये सूची है तो दोस्तों, अब कोविड के समय में जब बहुत कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही आइडिया आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप इस परिवार में, इस परिवार के संपर्क में आइएगा, फोन कीजिएगा। नई दुल्हन आई है तो उस नई दुल्हन का नाम पूछिएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछिएगा। कोई बालक ने जन्म लिया, उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ है, उस बच्चे का नाम क्या रखा गया है, ये पूछिएगा।
और उसके बाद आप बात करते करते कहिएगा साहब कि बच्चे के जन्म के साथ ही कोई न कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और घर में जब नई बहू आए तो उसको भी अच्छा लगेगा कि आप उससे कंसर्न हैं, उसके लिए भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मेरे विचार से आपकी अगर सूची अच्छी खासी है तो आपको एक बहुत बड़ी सूची आपकी इसमें से बनेगी, तो ध्यान में आएगा कि बहुत परिवारों में विवाह हुए या बालक ने जन्म लिया, और ये इतना हॉट आपका जो प्रोस्पेक्ट है कि आप जैसे ही कोई प्रस्ताव लेकर जाएंगे बहुत अधिक संभावना है कि क्लोज होगा। तो ये आइडिया पे आप इस आइडिया पे काम कीजिएगा, और आपको इसमें कोई अड़चन आए तो आप मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, आप मुझे फोन कर लीजिएगा, और जब आप संपर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने 2-3 लोगों पर ये प्रयोग किया और बहुत हद तक सफल रहा, तो ये आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जुड़े रहिएगा FPIIT के साथ। आपने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।